The question is find the compound interest on rupees 31,250 at 8% per annum for 2, 3 by 4 years. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्मूला जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है हमें वही यूज करना है। बट यहाँ पर जो टाइम है ये हमें फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, मीन्स 2 इयर्स कंप्लीट है एंड 3/4 यानी कि कुछ मंथ्स जो है इसके बाद एक्स्ट्रा दिए गए हैं। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसमें जो टाइम है वो हमारे पास एक क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट ये नेचुरल नंबर नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। तो देखो इसमें जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास रुपीज 31,250 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम एंड टाइम जो है वो 2, 3/4 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में हम इसको टू पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, मीन्स डायरेक्टली आप एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं कर सकते हो। तो जो ये 2 इयर्स कंप्लीट है इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट से के फॉर्मूले से उसका अमाउंट हम निकाल लेते हैं। अमाउंट फॉर 2 इयर्स, तो फॉर्मूला होता है हमारा P प्लस इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर टाइम, जो भी टाइम है हमारा। तो प्रिंसिपल है 31,250, 1 + R है 8 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 31,250। अब यहाँ देखो 1 + 8/100 एलसीएम लोगे तो 108/100 हो जाएगा और पावर है इसकी 2, मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम 108/100 एंड 108/100। ये देखो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 या 25 पे। तो सॉल्व करने के बाद 108 इंटू 108 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारे पास आ जाएगा 36,450 रुपीज। राइट, ये 2 इयर्स के बाद का अमाउंट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ये पता है कि जो इंटरेस्ट है हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलती है, मीन्स जो फर्स्ट ईयर का हमारा अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। राइट, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है उसके ऊपर वो प्रिंसिपल लेकर के सेकेंड ईयर का अमाउंट बनता है। फिर जो सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। इसमें प्रिंसिपल हर ईयर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो 2 इयर्स के बाद हमारे पास ये अमाउंट आया है ये उससे नेक्स्ट जो टाइम है उसके लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 3/4 ईयर्स हैं इसके लिए हम हमें जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का ये यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 ईयर या 1 ईयर से लेस जो भी टाइम होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होते हैं। राइट, यानी कि 1 ईयर या 1 ईयर से लेस टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होते हैं। तो हम रिमेनिंग 3/4 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही फाइंड करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है इसमें कि जो प्रिंसिपल है फॉर रिमेनिंग 3/4 ईयर्स, 3/4 ईयर्स के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 36,450 रुपीज है। सो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला होता है P × R × T/100। प्रिंसिपल है 36,450। रेट जो है वही रहेगा आपका 8। टाइम 3/4 है। राइट, तो 3/4 ईयर्स में ही है, मंथ्स में नहीं है ये। और डिवाइडेड बाय 100 आपका यहीं पर आ जाएगा। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारे पास आ जाएगा 2187 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा अमाउंट है वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 36,450 आपको स्टार्टिंग का नहीं लेना क्योंकि इससे आप 2 इयर्स का तो निकाल चुके हो। ये अमाउंट के बाद फाइनल अमाउंट हम निकालने वाले हैं। तो 36,450 प्लस 2187, तो ये 38,637 रुपीज हो जाएंगे। अब उससे पूछा गया ये फाइनल अमाउंट आया हमारा 3/4 ईयर्स के बाद, बट उसने ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे अमाउंट आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी इंटरेस्ट हमें मिली है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो फाइनल अमाउंट आया 38,637 रुपीज में से जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल था आपको वो सब्ट्रैक्ट करना है 31,250 रुपीज। तो ये हमारे पास
सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 7,387 रुपीज। तो फाइनली हमें इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इनटू एन समथिंग ईयर्स में कितना मिल गया? 7,387 रुपीज। थैंक यू।